फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, आज के दिन ट्राइडेंट में हमें गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, थर्सडे के दिन ही मैंने आपको ये कंफर्मेशन दे दिया था कि ट्राइडेंट में हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि ट्राइडेंट का कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न तभी क्रिएट होता है जब किसी भी स्टॉक में हमें एक बियरिश रिवर्सल आता हुआ दिखाई देता है। और ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों, आज के दिन ट्राइडेंट में हमें गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखाई दी है और ट्राइडेंट में एक अच्छा खासा गिरावट भी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ट्राइडेंट में ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से ट्राइडेंट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में इसी तरह की हमें ट्राइडेंट में गिरावट होते हुए दिखाई देगी या फिर ग्रेजुअली ट्राइडेंट में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई दे सकती है। आने वाले समय में ट्राइडेंट का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, अभी इस लेवल पर हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, या फिर ट्राइडेंट को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। और साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि ट्राइडेंट में अभी क्या कंसर्निंग फैक्टर है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो ओपन हुआ 36 रुपए पर, हाई बनाया इसने 38 रुपए 45 पैसे का, लो बनाया इसने 35 रुपए का। और आप देख पाए दोस्तों किस लेवल पे ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ इंटरडे में हमें 4% से भी ज्यादा टूटता हुआ आज के दिन दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस हमें नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों से ट्रेंड में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ खास ट्रेंड में हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। पिछले 1 महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो अभी जिस लेवल पे फिलहाल ट्राइडेंट ट्रेड कर रहा है, देखा है तो 1 महीने का लेवल पर ही ट्राइडेंट हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी लेवल के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो 1 महीने में भी ट्राइडेंट में हमें कोई भी अच्छा खासा तेजी या फिर रिटर्न मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर 6 महीने का बात करेंगे दोस्तों, तो 6 महीने का चार्ट तो और भी हमें दर्दनाक दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में ट्राइडेंट हमें 35% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो एक कंसर्निंग फैक्टर है। जिन लोगों ने भी ट्राइडेंट में इन्वेस्ट करके रखा है, वो लोग यही सोच कर इन्वेस्ट किए थे कि आने वाले समय में ट्राइडेंट में उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्राइडेंट को हायर लेवल पर खरीद कर रखा है। जब ट्राइडेंट में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, उस समय उन्होंने खरीद कर रखा था। तो देखा है तो अभी उन्हें अच्छा खासा लॉस हो रहा है। वो लोग समझ नहीं पा रहे करे भी तो क्या करे, क्योंकि ट्राइडेंट में जिस तरह से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी थी और जिस तरह का रिटर्न ट्राइडेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया था, तो बहुत सारे लोग ट्राइडेंट में एक अच्छा खासा क्वांटिटी खरीद कर रखे थे। क्योंकि ट्राइडेंट में जिस तरह से तेजी बनी थी, उन्हें ऐसा लगता था कि आने वाले समय में और भी अच्छा खासा तेजी बनेगा ट्राइडेंट में, और ट्राइडेंट हमें 80-90 रुपए के या फिर 100 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्राइडेंट में ग्रेजुअली हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब तक ट्राइडेंट में हमें कोई भी स्टेबिलिटी, कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो उम्मीद यही करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए। आपको होल्ड करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो लोग सोच रहे हैं फ्रेश एंट्री लेने का, उन्हें अभी क्या करना चाहिए, इस लेवल पे फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं। तो होपफुली दोस्तों आपको सारा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका ही होगा कि ट्राइडेंट का जो Q1 का रिजल्ट है वो कुछ खास हमें नहीं दिखाई दिया है। ट्राइडेंट का Q1 का रिजल्ट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी है। ट्राइडेंट का Q1 का मैं आपको एक रिवीजन दे रहा हूं। तो ट्राइडेंट का जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें हमें 37.45% तक एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपेयर करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ट्राइडेंट का जो प्रॉफिट हुआ करता था वो 206.81 करोड़ का हुआ करता था, और इस क्वार्टर में दैट मींस Q1 का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है ट्राइडेंट का, वो 129.35 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्राइडेंट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस उसमें हमें एक जंप होते हुए दिखाई दी है, 13.32% की एक जंप होते हुए दिखाई दे रही है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, उसमें भी हमें 37.22% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है उसमें हमें 24.94% का एक जंप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी का जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है उसमें भी हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब करीब 7.97% का एक डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट कुछ खास हमें आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नो डाउट कंपनी तो प्रॉफिटेबल है अभी भी, लेकिन जिस तरह की प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्राइडेंट का Q1 में, उस तरह का प्रॉफिट ट्राइडेंट Q1 में नहीं बना पाया। और इसी का रिजल्ट है आज हमें गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है ट्राइडेंट। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता ही है कि जब भी किसी कंपनी का
क्वार्टरली रिजल्ट आता है और अगर कंपनी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाता है क्वार्टरली रिजल्ट में, तो उसमें तो हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगा ही देगा। और वैसा ही अभी हमें ट्राइडेंट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्राइडेंट में हमें आज के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों और भी एक फैक्टर है जिस वजह से ट्राइडेंट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और देखा जाए तो दोस्तों इसके वजह से भी हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ट्राइडेंट में हमें कोई भी कुछ खास स्टेबिलिटी हमें नहीं दिखाई देगी। ट्राइडेंट में कुछ हमें खास तेजी भी बनते हुए अभी फिलहाल के लिए तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों ट्राइडेंट के जो फाउंडर है राजेंद्र गुप्ता, उन्होंने रिजाइन कर दिया है ट्राइडेंट के एज अ डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पोस्ट से। और उन्होंने जो रीजन दिया है वो हेल्थ इश्यू और फैमिली कमिटमेंट का रीजन दिया है। 30 सालों का डेडिकेशन और 30 सालों से राजेंद्र गुप्ता ने ट्राइडेंट को जी जान लगाकर ट्राइडेंट को इस लेवल पर लाया है। और उसके बाद देखो दोस्तों राजेंद्र गुप्ता ने अभी ट्राइडेंट के सारे पोस्ट से स्टेप डाउन कर लिया है। अब राजेंद्र गुप्ता ने तो सारे पोस्ट से जो है वो स्टेप डाउन कर लिया है, लेकिन बोर्ड ने राजेंद्र गुप्ता से ये रिक्वेस्ट किया है कि आने वाले अगले 3 सालों तक राजेंद्र गुप्ता एटलीस्ट बोर्ड को कुछ एडवाइस दे, उनके डिसीजन लेने में मदद करे। तो इस टर्म से राजेंद्र गुप्ता राजी हो चुके हैं। तो अभी भी देखा जाए तो इनडायरेक्टली राजेंद्र गुप्ता ट्राइडेंट से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये दो बड़ा रीजन निकल कर आया है। ट्राइडेंट में हमें आज जो गिरावट होते हुए दिखाई दे रही दोस्तों, ये दोनों रीजन के वजह से ट्राइडेंट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और ट्राइडेंट का जो लुधियाना का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो भी अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। बरनाला में जो प्लांट है वो अभी पूरा तरीका से बंद पड़ा हुआ है। तो देखा है तो ऑल ओवर ये 3 फैक्टर के वजह से ट्राइडेंट में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। ट्राइडेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी इस लेवल पर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि अभी आप फिलहाल वेट करो, ट्राइडेंट में फ्रेश एंट्री ना लो तो ही अच्छा है। ट्राइडेंट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। और थर्सडे के दिन जो मैंने आपको बताया था कि ट्राइडेंट हमें 35 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और आज के दिन देख लो दोस्तों ट्राइडेंट ठीक वही पैटर्न अभी फॉलो करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। 35 रुपए के लेवल तक गया, उसके बाद से इसमें हमें थोड़ी बाइंग होते हुए दिखाई दे रही है। अब आपको एक चीज दिमाग में बैठाकर चलना है दोस्तों कि अगर आप ट्राइडेंट में फ्रेश एंट्री लेते हो तो कल के ट्रेडिंग सेशन को देख लो दोस्तों। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ट्राइडेंट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है दोस्तों, तो आप फिलहाल ट्राइडेंट को पूरी तरीके से अवॉइड करो, क्योंकि 35 रुपए के सपोर्ट लेवल को अगर ट्राइडेंट तोड़ता है तो ट्राइडेंट सीधा सीधा हमें 30 रुपए के लेवल तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप कल के ट्रेडिंग सेशन को देख लो। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है, अगर कल का ट्रेडिंग सेशन हमें थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ अगर दिखाई देता है तो वहां से आप फ्रेश एंट्री ले लो। और फिर उस लेवल से दोस्तों मिनिमम आप 20 से 30% का प्रॉफिट आपको जब भी मिले तो वहां से आप प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी आसार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ट्राइडेंट में अचानक से हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे हैं ये उनके लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग भी होल्ड करके रखे हो दोस्तों, सलाह ये रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आने वाले समय में दोस्तों ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न जरूर से बनाकर दे जाएगा। ऑलरेडी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे दिया है, लेकिन फिर भी अभी इस लेवल से भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के नजरिए से तो आपको जरूर से एक मल्टीबैगर रिटर्न ये स्टॉक बनाकर दे जाएगा ही दे जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।